दोस्तों नमस्कार। मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब न्यूज़ चैनल से। दोस्तों आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो मुद्दा बड़ा रोचक सा है। आप जानते हैं कि जब 2013 में तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भाजपा ने अपना प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया, एक तो उन्हें गुजरात में अपने 12 साल की कार्यकाल का बहुत अनुभव था प्रदेश को चलाने का, और जब उनको भाजपा का प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाया गया तो बहुत ही जबरदस्त ताम झाम प्लानिंग, मीडिया की मैनेजमेंट और कह सकते हैं कि जबरदस्त तैयारियों के साथ वो लोकसभा के 2014 के चुनावों में कूदे थे। जिस प्लानिंग के तहत उन्होंने मीडिया मैनेजमेंट किया और आईटी सेल ने उनकी प्लानिंग के तहत सभी प्रमुख दलों को ध्वस्त करने की प्लानिंग बनाई, कांग्रेस मुक्त भारत की प्लानिंग बनाई, और सबसे ऊपर उन्होंने जो रखा वो एजेंडा था हिंदू मुसलमान। उन्होंने कुछ इस तरीके से चुनावों में घेराबंदी की और जो कांग्रेस उनकी मुख्य प्रतिद्वंदी थी, पिछले 10 सालों से सरकार में थी, सरदार मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री 10 साल रहे थे, उसकी पूरी इमेज को ध्वस्त करने की जबरदस्त प्लानिंग बनाई। और ये भारत के इतिहास में पहला मौका था जब आरएसएस और भाजपा ने हिंदू मुसलमानों को देश में लगभग दो फाड़ कर दिया। और मोदी जी ने जो भाषण दिए, जिस तरीके की प्लानिंग की, जिस तरीके के उन्होंने वादे किए, वो किसी भी देश की जनता को भ्रमित करने के लिए, अपने पक्ष में करने के लिए काफ़ी थे। और यही वजह थी कि उन्होंने 2014 का लोकसभा चुनाव धमाकेदार तरीके से जीता। भाजपा का टारगेट था कि हमें यदि सत्ता में कांग्रेस की तरह बने रहना है तो हमें भी उस तरीके की नीतियां बनानी होंगी। हम पढ़ने लिखने के बावजूद डिग्रियां लिए घूम रहे हैं और 2 करोड़ रोजगार की बात तो छोड़ो, यहाँ लाखों की तादाद में भी रोजगार नहीं मिल रहे। और जब
हम वो परीक्षाएं पास कर चुके, इंटरव्यू दे चुके, उसके बावजूद सरकारें, राज्य सरकारें, केंद्र सरकार हमें कॉल नहीं कर रही है, नौकरी पे नहीं ले रही है और उनकी उम्र बीतती जा रही है। तो ये जो हालात बदले तो देश का मानस भी बदला, मन भी बदला, और उन्होंने सोचा और सोचने लगे कई लोग कि हिंदू मुसलमान हम तो सदियों से साथ रहते हैं, हजारों सालों से साथ रह रहे हैं। आरएसएस प्रमुख भागवत जी के अनुसार हमारा डीएनए भी एक ही है, और जो भारत में करोड़ों मुसलमान हैं वो भी हिंदुओं से कन्वर्टेड लोग हैं, यानी वो भी, उनके फोर फादर्स हिंदू थे, तो हमारा डीएनए एक है। तो ये जब सब कुछ एक है तो ये वहमनस्स की, नफरत की, देश को बांटने की, समाज को नफरत के आधार पर बांटने की भाजपा मुहिम क्यों चला रही है, ऐसा लोग सोचने के लिए मजबूर हुए। और एक मानहानि के मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा और उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म करवा दी। हालांकि उस अदालत के फैसले की चौतरफा निंदा भी हुई। मैं कोई चैलेंज नहीं कर रहा, अदालत के मामले को किसी को चैलेंज भी नहीं करना चाहिए, लेकिन उसकी प्रशंसा नहीं की गई। लेकिन इसके विपरीत राहुल गांधी ने हार नहीं मानी, वो और मजबूती से खड़े हुए। उन्होंने और तेजी से कांग्रेस को ऊपर लाने के लिए, सत्ता में लौटाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए। उन्होंने अपना घर भी खाली कर दिया और जो उन पे इल्ज़ाम लगता रहता था कि भाई गांधी नेहरू परिवार ही कांग्रेस को पकड़े हुए है, अध्यक्षता भी वही करते हैं, एक परिवार ही उसको चलाता है, उस दाग को भी किसी हद तक उन्होंने धो दिया जब देश के और कांग्रेस के दक्षिण भारत के प्रमुख दलित नेता, जो कितनी ही बार लोकसभा और विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, सभी ने उनको बोलते हुए लोकसभा में, संसद में देखा होगा कि कितने दबंग तरीके से वो हिंदी में बोलते हैं। कांग्रेस ने उनको कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। अब ऐसा लगने लगा है कि जिसको भाजपा के आईटी सेल ने, मोदी जी ने, आरएसएस ने बुरी तरीके से पप्पू घोषित किया था, करोड़ों रुपए उनको पप्पू साबित करने पर बनाए, मतलब खर्च किए थे, उनको ट्रीट भी ऐसे ही किया जाता था कि वो बच्चा है, नादान है, उसे राजनीति की क्या समझ है। और हमारे गृह मंत्री जी तो उन्हें राहुल बाबा कहते थे, और बाबा छोटे बच्चे को कहा जाता है। लेकिन आज ये परिवर्तन हमें साफ दिखाई दे रहा है। हिमाचल, कर्नाटक चुनाव के बाद कोई भी उन्हें पप्पू नहीं कह रहा, ना पप्पू मान रहा है। भाजपा भी, आरएसएस भी और सरकार भी। हमारे गृह मंत्री जी ने भी उन्हें अब राहुल बाबा कहना बंद कर दिया है, और भाजपा अब उनको सबसे बड़ा चुनौती मानने लगी है। तो
मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक 60 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही तो उसका जो जीतने का फार्मूला था वो था दलित, मुस्लिम, किसी हद तक पिछड़े और ब्राह्मण, ये उनका फार्मूला था। इसके तहत जो है वो हर चुनाव जीतती थी। और मुझे लग रहा है कई बुद्धिजीवियों को, कई पत्रकारों को ऐसा लगने लगा है कि कांग्रेस उसी फार्मूले पर चलकर कांग्रेस को सत्ता में लाना चाहती है। कर्नाटक के तौर तरीकों को वो पूरे देश में लागू करना चाहती है। सारे विपक्ष के दलों के साथ भी अब वो साझा मंच बनाने को तैयार है। 2012 के बाद बसपा का ग्राफ चुनाव दर चुनाव नीचे आ रहा है। उनका वोट प्रतिशत गिरता जा रहा है। जो उनके साथ जातियां खड़ी थी, दलित जातियां, चाहे वो जाटव हैं, चाहे अन्य जातियां हैं, पिछड़ी जातियां हैं, मुस्लिम हैं, या सवर्ण जातियों में भी ब्राह्मण भी उनके साथ खड़े हुए थे और भी खड़े हुए थे, धीरे धीरे उनका साथ छोड़ता जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये आंकड़े बता रहे हैं, ये चुनावी नतीजे बता रहे हैं। तो करोड़ों दलित इस दुविधा में हैं कि वो करें तो करें क्या। वो देख रहे हैं कि पिछले कई सालों में, कई चुनावों में मायावती जी करोड़ों युवकों की इच्छा के विपरीत मोदी जी के चुनाव प्रचारों में उनके पक्ष में हवा बनाने के लिए जाती रही हैं। यूपी में भी या कहीं भी वो इस तरीके के फैसले ले रही हैं, इस तरीके से मुस्लिम उम्मीदवार या कोई उम्मीदवार खड़ा करती हैं जिससे भाजपा को फायदा हो और विपक्षी दलों को नुकसान हो। उत्तर प्रदेश में तो आपने सबने देखा कि जो चुनाव हुए थे, जो पिछले में दूसरी बार योगी जी मुख्यमंत्री बने, तो 403 विधानसभा सीटों में से केवल एक सीट पर बसपा जीत पाई और जो कैंडिडेट जीता वो अपने दमखम पर ही जीता। तो जो एक भगवान मानता है मायावती को, डॉक्टर अम्बेडकर के बाद, मान्यवर काशीराम के बाद, उनकी आशा मायावती जी पर टिकी है। लेकिन फिलहाल वो कई सालों से भाजपा के लिए बैटिंग कर रही हैं। यदि कोई एक खेल बड़ा कर देती है कांग्रेस, बड़ा फैसला ले लेती है, जिस तरीके से उन्होंने एक दलित को, मल्लिकार्जुन जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर सबको चौंकाया, उसी तरह यदि वो ये मैसेज देने में देश में कामयाब हो जाती है कि समय आने पर यदि हालात बने तो देश का पहला प्रधानमंत्री कांग्रेस दलित को भी बना सकती है। यदि ये मैसेज गया तो फिर दलित कांग्रेस की तरफ झुक सकता है और इससे आने वाले चुनावों में अप्रत्याशित नतीजे निकल सकते हैं। और ये सब कमाल बहुत हद तक राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कहा जाएगा। और जो मैंने शुरू में कहा था कि क्या पप्पू यानी राहुल गांधी अब पप्पा बन गया है। जो फैसले राहुल गांधी, सोनिया जी या कांग्रेस खड़गे जी के साथ मिलकर ले रही है और जिस तरीके से राहुल गांधी विदेशों में भी जाकर छक्के पे छक्के, चौके पे चौके लगा रहे हैं, तो ये तो तय है, कोई माने या ना माने
हमें तो ऐसा लगता है कि पप्पू जो राहुल गांधी को कहा जाता था, तो क्या वो पप्पू, वो राहुल गांधी क्या पप्पा बन गया है? तो देखिए, ये भविष्य बताएगा। ये भविष्य के गर्भ में छिपा है कि जो मैंने बोला, कहा, उसमें से कितना सत्य होता है। और एक नागरिक होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते, मुझे ही नहीं, देश के प्रत्येक नागरिक को अपने मन की बात कहने की ज़रूरत है। और पत्रकारों को किसी पार्टी का नुमाइंदा बनकर या उसका पक्षधर बनकर काम नहीं करना चाहिए। जो जनता की आवाज़ है, पत्रकार को जनता की आवाज़ बनना चाहिए, मीडिया को जनता की आवाज़ बनना चाहिए, न कि किसी पार्टी विशेष की। धन्यवाद, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।